प्रैक्टिकली घर बैठे अगर कोई करना चाहे इस चीज को तो कैसे वो अपने इमोशंस से डिटैच हो सकता है इस एग्जाम्पल के साथ या कोई भी एग्जाम्पल के साथ आप एक्सप्लेन अगर कर पाओ या फिर जो आपने रिट्रीट में एक्सपीरियंस किया हो कि इस तरह की इमोशंस निकली थी सो दैट थोड़ा सा ऑफ कोर्स सेम एक्सपीरियंस नहीं हो सकता बट एक सम एक्सपीरियंस बंदा घर नहीं, बैठे बहुत कर पाए। बहुत बढ़िया हो सकता है। जैसे आपने बहुत अच्छा ये एग्जाम्पल लिया कि मान लो पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, हम्म, तो इसमें मेरे पास दो इमोशंस की बहुत भारी कमी है। हम्म, वो दो इमोशंस क्या हैं? एक तो मेरे पास जो है वो तो लैक है। हम्म, लैक का इमोशन होता है तभी मेरे पास ये भाव आता है कि मेरे पास टिकता नहीं है। दूसरा कमी किस चीज की है? अबंडेंस की। मेरे पास अबंडेंस माइंडसेट नहीं है। मैंने एक बुक पढ़ी थी कैन होंडा की। उसमें उन्होंने पैसे के बारे में बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट लिखा। तो उन्होंने ये दो कॉन्सेप्ट समझाए, इसके बाद मेरी भी लाइफ बदल गई। तो वो जो सुन रहा है वो ये काम कर सकता है। उन्होंने कहा एक तो सबसे पहले ये भाव लेके आओ कि पैसा अबंडेंस में है, हर चीज अबंडेंस में है। दूसरा, जो मेरे पास टिकता नहीं है उसका धन्यवाद करो। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बोला है आरिगातो मनी। आरिगातो मतलब ग्रीट, जापानीज में हम ग्रीट करते हैं किसी को भी, धन्यवाद देते हैं, तो हम आरिगातो बोलते हैं। तो वो बोले आरिगातो मनी। मैंने पढ़ना शुरू किया। आगे वो लिखते हैं आरिगातो इन, आरिगातो आउट। अब ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। मैं कहा जो आ रहा है उसका तो आरिगातो, उसका तो चारिगातो लारिगातो, जो कराना है करा लो। ये जो जा रहा है उसका क्यों? उसका, वो जो सोच रहा है ना पैसा मेरे पास टिकता नहीं है, जो नहीं टिकता उसका भी आरिगातो करो। क्योंकि आप आने या जाने को एनर्जीज नहीं दे रहे हो, अच्छी या बुरी, आप पैसे को एनर्जीज दे रहे हो बुरी। उनका कहने का मतलब है कि आरिगातो इन, आरिगातो आउट। अगर आपके पास से पैसा गया तो वो किसी पर्पस के लिए गया। कई लोग बोलते हैं मेरा इलाज पे 2 लाख रुपया लग गया। मैं कहता हूं अगर 2 लाख ना होते तो क्या इलाज हो पाता? तो क्या वो पैसा नेगेटिव था? उसका तो आपको आभार करना चाहिए कि आपको इलाज देके गया। अरे मेरे बच्चे की पढ़ाई पे 10 लाख रुपया लग गया। आपका बच्चा जो पढ़ा है, जो कल को कुछ बनेगा, तो उस पैसे का आभार करो, क्योंकि वो पैसा एक एनर्जी है। और जितनी भी एनर्जीज हैं वो सिमिलर एनर्जीज को ही अट्रैक्ट करती हैं। सिमिलर एनर्जी, सिमिलर फ्रीक्वेंसी। आपने उसको एनर्जी क्या दी? पैसे को नेगेटिव एनर्जी दी। आपने ये नहीं देखा कि पैसा टिकता नहीं है, टिक बेकार यार, ये तो पैसा ही मेरे, आपने पैसे को नेगेटिव एनर्जी दी। तो आरिगातो इन, आरिगातो आउट। जो आए उसका भी भला, जो जाए। अब आप ये भाव दो कि ये जिसके भी पास जाए उसके जीवन में भी ये ऐसे ही हेल्प करे जैसे इसने मुझे हेल्प किया था। अरे कैसे शिफ्ट नहीं आता है सिर्फ एक भाव बदलने से। लेकिन क्योंकि ये फिर से एक मोटिवेशनल स्टेटमेंट रह जाएगा, सिर्फ ये ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं बनेगा, क्योंकि ये सुन करके एक्सपीरियंस करना थोड़ा मुश्किल है। जब आप उस चीज को बॉडीली प्रैक्टिस करते हैं, when there is no body, when there is no mind, when there is no thought, जब आप उस स्तर पर जाकर उन कमांड्स को लेके प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं। तो अगर ये जो लोग भी मुझे घर बैठे सुन रहे हैं, अगर वो कुछ देर की कोई फिजिकल एक्टिविटी करें जिसमें वो अपने शरीर को पूरा थकाएं, जैसे कि डांस कर लिया, जंपिंग कर ली, कार्डियो कर लिया, कुछ भी कार्डियो कर लिया, कुछ भी, लेकिन वो निरंतर होनी चाहिए, उसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। जैसे हम भस्त्रिका करते हैं, जैसे हम कपालभाति करते हैं, कोई ब्रेक नहीं है, कंटिन्यूसली हम कर रहे हैं। ऐसा कोई भी फिजिकल एक्टिविटी, आप डांस कर लो, मैं तो कहता हूं, जब तक थको नहीं 1 घंटा, 1 घंटा, जब तक शरीर सुन्न ना हो जाए भाई कि अब तो मैं हूं वो। क्योंकि 20 मिनट बाद शरीर बोलेगा या तो मैं नहीं या तू नहीं, मुझे छोड़ दे या मैं तुझे छोड़ देता हूं। ये भाव से आप ऊपर निकलो। आप आधा 1 घंटा लगा के शरीर को पूरा तोड़ो। उसके बाद आप बैठ जाओ। आप देखोगे ना आपके पास मन होगा, ना आपके पास बुद्धि होगी, ना आपके पास कोई थॉट होगा। उस समय पर वो लिखना शुरू करो कि आपके अंदर से क्या निकला, क्या थॉट्स निकले, क्या इमोशन। सबसे पहले निकलेगा लैक, दूसरा निकलेगा कि अबंडेंस का भाव नहीं, तीसरा निकलेगा फियर, पैसे को लेके डर है कहीं ना कहीं आपके अंदर कि पैसा तो मैं कमा ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास स्किल नहीं। पैसा मेरे पास इसलिए नहीं टिकता है क्योंकि मैं, ऊपर वाला मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं देता। डर है किसी चीज का। मैंने 16 सोमवार नहीं किए, मैंने मंगलवार, मैंने, तो ये खुद से थॉट्स आएंगे कि खुद आपने से पहले आएंगे। बिलीफ सोचा हुआ है, इस बिलीफ पे काम करना खुद से। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, अगर ये आप पहले से सोचोगे तो ये मैकेनिकल हो गया। आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे जब, और रिलैक्स होके बैठोगे और आप अपने अंदर से वेंट आउट करोगे, तो आप कागज पे निकाल पाओगे जो जो चीजें आपने सोची भी नहीं थी। जो घर पे सुन रहा है वो अपना उस एक्टिविटी को करे, उसके बाद वो कैथारसिस करे, लिखे पेपर पे। अच्छा, कैथारसिस का मतलब है अपने अंदर से उन इमोशंस को निकालना। अब कई लोग निकाल के ना उसको फ्रेम करा लेते हैं, या वो 4 लोग पढ़ियो यार, देखे मैं क्या निकाला है, देखो कहाँ से बातें आई हैं, पता नहीं कहाँ से आई हैं। न पढ़ना है,
ना पढ़ा, जो निकाला है उसको जला दे। या सीजर है तो सीजर से भी बढ़िया है कि आपका माइंड ये देखे कि ये खत्म हो गया, भाव अटैच हो गया लिखते लिखते उसके साथ, और उसको देखे कि वो खत्म हो गया। एक छोटा सा प्रोसेस, देखो आपके बिलीव्स कैसे नहीं बदलते, कैसे नहीं प्रोग्रामिंग नहीं होती, बॉडी प्यूरिफाई कैसे नहीं हो जाती। क्योंकि जिंदगी में नया सीखना जरूरी नहीं है। लर्निंग इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, अनलर्न करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने गलत सीखा हुआ है। क्योंकि नया सीखना भी तब घटित हो पाएगा जब वो अनलर्न होगा, जगह बनेगी। नए कपड़े वार्डरोब में, क्लोजेट में तब आएंगे जब पुराने खाली होंगे। लोग जगह ही नहीं बना रहे हैं भाई, जगह बनाओ, नए कपड़े अपने आप आने लगेंगे। तो सबसे पहले हमने माइंड में बिलीफ्स को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने इमोशंस जो हमारे पास दबे पड़े थे, सप्रेस्ड थे, पास्ट की पेनफुल मेमोरीज थी, ट्रॉमास था, चाइल्डहुड अब्यूज था, कोई धोखा था, कोई लॉस था, वो इमोशंस जो कहीं पड़े हैं उनको हमने रिलीज